अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ ज़फ़र इकबाल और हमारी सीरीज़ कंटिन्यू है, दैट इज़ फेमस पर्सनालिटीज़ एंड देयर फैमिलीज़। तो पार्ट 1 उसका हमने कवर किया था, जिसमें हमने डिस्कस किए थे पर्सनालिटीज़ और उनके प्रोमिनेंट फैमिली मेम्बर्स को, जिसमें अल्लामा इकबाल से हमने स्टार्ट किया था और उसके प्रोमिनेंट जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका ज़िक्र किया था। फिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बारे में हमने बात की थी। अब नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वो है लियाक़त अली ख़ान। नवाब लियाक़त अली ख़ान, वी ऑल नो के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में बहुत करीबी साथी रहे हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के, और ही वाज़ अ हाईली एजुकेटेड एंड वेरी टैलेंटेड पर्सनैलिटी, और पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं वो। और उन्हीं की गाइडलाइंस की वजह से हमने अपने मेन पॉलिसी फ्रेमवर्क को तश्कील दिया था। लियाक़त अली ख़ान के जो प्रोमिनेंट फैमिली मेम्बर्स हैं, सबसे हम जिसका डिस्कस करेंगे वो हैं उनकी वाइफ़ बेगम राना लियाक़त अली। तो बेगम राना लियाक़त अली जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से एम्बेसडर रही हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की, जिसमें ट्यूनीसिया और नीदरलैंड्स एंड इटली शामिल हैं। उसके अलावा वो गवर्नर सिंध भी रही हैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम पर। शी वाज़ अ क्लोज़ एडी टू ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो। और इसके अलावा उन्होंने काफ़ी सोशल वर्क भी किया है रिलेटेड टू द वुमेन एसोसिएशंस एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस। तो वो अपने आप में एक बहुत ही काबिल और ज़हीन ख़ातून थीं और प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी रही हैं पाकिस्तान की। इसके अलावा लियाक़त अली ख़ान के जो नवासे हैं मौज़म अली ख़ान, वो करंटली पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री में एक्टिंग कर रहे हैं, और इसके अलावा वो म्यूज़िक इंडस्ट्री से भी एसोसिएटेड हैं। तो वो जो हैं वो भी काफ़ी प्रोमिनेंट हैं। रिसेंटली आपने उनका एक ड्रामा सबात भी देखा होगा, जिसमें वो मावरा हुसैन के ससुर का किरदार अदा कर रहे थे। तो लियाक़त अली ख़ान वैसे तो हमगीर शख्सियत हैं, लेकिन करंटली जो हमारी सीरीज़ है उसमें हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं फेमस पर्सनैलिटीज़ और उनकी फेमस फैमिली मेम्बर्स को। इसके अलावा नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है पाकिस्तान के लास्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्ज़ा। इस्कंदर मिर्ज़ा ब्रिटिश जो हुक्मरान थे उस टाइम पर, उन्होंने कमीशन की थी और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट पोजीशंस पर रहे हैं। डिफेंस सेक्रेटरी भी रहे हैं पाकिस्तान के अवाइल दौर में। उसके बाद फिर वो गवर्नर जनरल भी थे, और फिर 1956 कॉन्स्टिट्यूशन के बाद वो प्रेसिडेंट भी बन गए पाकिस्तान के। इसके अलावा ही वाज़ द वन जिन्होंने अयूब ख़ान को चीफ़ एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया था, प्राइम मिनिस्टर के ओहदे के इक्विवेलेंट था वो, और फिर अयूब ख़ान ने उसी का तख्ता उलटकर मार्शल लॉ इम्पोज़ किया था। खैर, अभी हम जो इस्कंदर मिर्ज़ा है उसके फैमिली मेम्बर्स में मोस्टली हमने अभी तक जितने डिस्कस किए हैं वो फेमस पर्सनैलिटी और उसके फैमिली मेम्बर्स थे, फेमस जो उसकी डिसेंडेंसी में आ रहे थे। लेकिन इस्कंदर मिर्ज़ा के केस में हम उनके जो आबा व अजदाद में एक फ़ेमस पर्सनैलिटी गुज़री है उसको शेयर करेंगे यहाँ पर। और जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा के जो फेमस पर्सनैलिटी फैमिली मेम्बर था वो था उनके ग्रेट ग्रैंडफादर मीर जाफ़र के बारे में आप लोगों को पता होगा। ही वाज़ द वन जिन्होंने बरतानिया हुक्मरानों के साथ मिलकर जो लास्ट नवाब था बंगाल का, नवाब सिराजुद्दौला, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने लड़ा था, और उसी की बेसिस पर बरतानिया फ़ोर्सेस जो हैं वो जीत गई थी बंगाल में। और फिर वो उसी की वजह से मीर जाफ़र को काफ़ी सारे एजाज़ात से नवाजा गया था और एक लीड रोल भी दिया गया था पॉलिटिक्स में बंगाल में, जब अंग्रेज़ों की हुक्मरानी थी वहाँ पर। सो दैट वाज़ अबाउट द फैमिली ऑफ इस्कंदर मिर्ज़ा, द फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास सीरीज़ में है वो है जनरल अयूब ख़ान। जनरल अयूब ख़ान पाकिस्तान की हिस्ट्री में इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, और
ऑफ कोर्स उनकी फैमिली मेम्बर्स में से भी कुछ हैं जो काफ़ी प्रोमिनेंट रहे हैं और हैं भी। तो जनरल अयूब ख़ान के बारे में वी ऑल नो कि ही वाज द फर्स्ट वन जिसने पाकिस्तान में मार्शल लॉ इम्पोज़ किया, और उसके बाद 1958 से लेके 1969 तक वो अपनी सीट पर कायम रहे प्रेसिडेंसी की। और इसके अलावा उन्होंने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स भी किए हैं, डैम्स के हवाले से देखा जाए या पॉलिसी मेकिंग के हवाले से देखा जाए तो वो भी काबिल ज़िक्र हैं। लेकिन ये हमारे सीरीज़ का मौजू नहीं है इस टाइम पर। उनकी फैमिली में जो फेमस फैमिली मेम्बर्स हैं वो उनके बेटे गौहर अयूब, वो पाकिस्तान के काफ़ी फेमस पॉलिटिशियन रहे हैं और उनकी एसोसिएशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से रही है। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से फ़ॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं और नेशनल असेंबली के स्पीकर भी रहे हैं। और जो नेक्स्ट है उसके बाद उमर अयूब ख़ान। उमर अयूब ख़ान ग्रैंडसन हैं जनरल अयूब ख़ान के, और वो करंटली पीटीआई हुकूमत में काबीना का हिस्सा हैं। अभी रिसेंट पास तक उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर की मिनिस्ट्री थी, तो उनका भी काफ़ी अहम रोल है इस हुकूमत में। नेक्स्ट जो हमारी सीरीज़ में फेमस पर्सनालिटी एंड देयर फेमस फैमिली मेम्बर है वो है जनरल याह्या ख़ान। जनरल याह्या ख़ान के डायरेक्ट फैमिली में से तो कोई एज सच इतनी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी नहीं गुज़री, लेकिन अलबत्ता उनसे जुड़े एक इंतहाई अहम किरदार बेगम जनरल रानी, उसका हम जिक्र किए देते हैं इसमें क्योंकि वो काफ़ी हद तक जब भी उनका नाम आता है जनरल याह्या ख़ान का तो इस किरदार का जिक्र लाजमी तौर पर आता है। जनरल रानी की कहानी शुरू होती है मरी के एक इलाके में, जब वो अपने शोहर के साथ, जो कि पुलिस अफसर था, उसके साथ घूमने सैर व तफरीह के लिए गई हुई थी। कहा जाता है कि उनका हस्बैंड काफ़ी कंजर्वेटिव माइंड का बंदा था, तो जब उसका नकाब थोड़ा सा हवा की वजह से नीचे उतर गया तो उस पर वो गुस्सा हुए थे अपनी बीवी पर, और वहीं पर उनको काफ़ी डांटा था, जिसकी वजह से जो एक शोला उनके अंदर में था वो बाहर फूट पड़ा, और वहीं पर इन्होंने तलाक़ की डिमांड कर दी जनरल रानी ने अपने शोहर से, और उनको तलाक़ हो गई। उसके बाद उनकी असल कहानी शुरू होती है कि वो वहाँ से निकली और जो उस वक्त के रोसा और उमरा थे उनकी कमज़ोरी को भांपा और फिर उनकी तफरीह का सामान मुहैया करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से ही उनकी मुलाकात जनरल याह्या ख़ान से हुई और वो फिर उनके करीबी दोस्तों में शामिल हुई। ये बात भी माजी का एक हिस्सा है कि मैडम नूर जहाँ को याह्या ख़ान के साथ मिलवाने वाली भी अकलीम अख्तर रानी अलमारूफ़ जनरल रानी ही थी। उसके बाद वो जनरल याह्या ख़ान से बहुत ज़्यादा क्लोज़ थी, यहाँ तक कि इतनी क्लोज़ फ्रेंड थी कि जब फ़ॉरेन डेलीगेट एक मरतबा अमेरिका का फ़ॉरेन डेलीगेट आया हुआ था तो जनरल याह्या, कहा जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा पीते थे, तो वो अपने रूम में पीने और किसी सो कॉल्ड अहम काम में मसरूफ़ थे, तो कोई उनको बुलाने नहीं जा सकता था क्योंकि अलाउड नहीं था। लेकिन जनरल रानी उनको उनके रूम में गई थी और उनको कहा कि यूएस का अहम डिप्लोमेट अपने वापसी की तरफ जा रहा है तो उनको आप सी ऑफ़ कर दें। तो वो अपने फिर गाउन में ही वहाँ से आया था सी ऑफ़ करने के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें ये हैं कि जनरल रानी के ही डायरेक्शंस पर और उनके इंस्ट्रक्शंस पर काफ़ी अपॉइंटिंग्स हुई थी उस दौर में, और ब्यूरोक्रेट्स काफ़ी ज़्यादा तादाद में उन्हीं से ही मिलते थे अपने मेन पोस्टिंग के लिए, ताकि वो जनरल याह्या से अप्रूवल दिलवा सकें उनको। यहाँ पे ज़िमरन में आपको ये भी पता चलूँ कि जनरल रानी का नवासा जो है वो पाकिस्तान का फेमस एंकर फ़ख्र आलम, वो उनका नवासा है। सो दैट वाज अबाउट दिस सीरीज़। नेक्स्ट हम मज़ीद फेमस पर्सनैलिटीज़ एंड देयर फैमिलीज़ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और किसी भी किस्म के कमेंट्स और रिव्यूज़ के बारे में मुझको ज़रूर
मुझे ज़रूर मुतल्ला करें। थैंक यू।